स्वागत है दोस्तों ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम लाते हैं दुनिया के महानतम विचारकों की अनसुनी, अनकही और अनमोल सीखें, बिल्कुल आपकी भाषा में, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिलॉसफर की जिसने पूरी दुनिया को सोचने का असली मतलब सिखाया, जिसने कहा नॉलेज बिगिंस विद वंडर, और सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम कुछ नहीं जानते। जी हां, हमारी आज की यात्रा है सोक्रेट्स की गहरी सोच में, जहां हर सवाल हमें सच्चाई के एक नए दरवाजे तक ले जाता है, जहां जीवन का उद्देश्य सिर्फ जी लेना नहीं, बल्कि जांची परखी हुई जिंदगी जीना है। तो आइए, सवालों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना सीखें, क्योंकि सोक्रेट्स कहते हैं बिना सोच के जीवन जीवन ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं सोक्रेट्स की दर्शन यात्रा, यही आपके अपने चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर। चैप्टर 1, खुद को जानो, नो योरसेल्फ। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में कुछ खोजते रहते हैं, कभी पैसा, कभी पहचान, कभी रिश्ते, कभी सपने। लेकिन सोक्रेट्स एक ऐसी खोज की बात करते हैं जो जिंदगी की सबसे अहम खोज है, और वो है खुद को जानने की खोज, नो योरसेल्फ। कहा जाता है ग्रीस के देवालय डेल्फी के प्रवेश द्वार पर एक वाक्य लिखा था, ग्नोथी सीटोन, यानी खुद को जानो। सोक्रेट्स ने इसे अपनी पूरी फिलॉसफी का केंद्र बना दिया। वे कहते थे हम दुनिया भर को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर सबसे मुश्किल सवाल से ही बचते रहते हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक नाम हूं, या एक नौकरी, या वो जगह जहां मैं रहता हूं, या वो बात जो लोग मेरे बारे में कहते हैं? अगर मेरी पहचान इतनी ही है, तो फिर मेरा अस्तित्व दूसरों पर निर्भर है, और जो खुद को दूसरों की नजर से देखता है, वो कभी खुद को सच में नहीं जान पाता। सोक्रेट्स बताते हैं खुद को जानना मतलब अपनी अच्छाइयों को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, अपनी सोच को समझना, अपने मूल्यों को चुनना। जो अपनी कमजोरियों से भागता है वो अपने भविष्य से भागता है, जो अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ता है वो खुशियों से मुंह मोड़ता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहते हैं, मौसम से लेकर मोबाइल तक, पर असली बदलाव शुरू होता है अंदर से। सोक्रेट्स कहते हैं खुद को जीत लो, दुनिया खुद ब खुद जीत जाओगे, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। थोड़ी देर के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं? मेरी खुशियों का स्रोत क्या है? मेरी पहचान मेरी है या उधार की? क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जिसे मैं बनना चाहता हूं? ये सवाल आसान नहीं, लेकिन यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। सोक्रेट्स आगे कहते हैं जब तक आप खुद को नहीं जानते, आपकी इच्छाएं भी आपकी नहीं होती। हम दूसरों की उपलब्धियों से जलते हैं, क्योंकि हम अपने सपनों को पहचाने ही नहीं। हम दूसरों की लाइफ देखकर सोचते हैं काश मेरी लाइफ भी वैसी होती। लेकिन सच ये है, हर इंसान की मंजिल अनोखी है, हर इंसान का सफर अलग है। खुद को जानना ये स्वीकार करना है कि मैं जैसा हूं, अलग हूं, अनोखा हूं। मेरे भीतर भी रोशनी है, बस उसे चमकने देना है। जब इंसान अपना सच पहचान लेता है, तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। तो दोस्तों, आज का पहला कार्य यही है, खुद को सुनो, खुद को समझो, खुद को स्वीकारो, क्योंकि जो अपने भीतर के इंसान से मिल लेता है, वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। और याद रखिए, सोक्रेट्स कहते हैं सच्चा ज्ञान खुद को जानने से शुरू होता है। चैप्टर 2, सोचने की ताकत, लॉजिक रीजन। दोस्तों, कभी सोचा है कि हम फैसले कैसे लेते हैं? भावनाओं से या तर्क से? अधिकतर लोग वही मानते हैं जो उन्हें बचपन से बताया गया या जो समाज कहता है, और यहीं से शुरू होती है गलत सोच की जंजीरें। सोक्रेट्स कहते हैं जिंदगी में सबसे खतरनाक है बिना सोचे मान लेना। दुनिया में 2 तरह की सोच होती है, एक भावनात्मक सोच जो सुनते ही मान लेती है,
दो तार्किक सोच जो समझकर मानती है। भावनाएं पल भर की होती है, तर्क हमेशा के लिए। अगर कोई कहे यही सच है, सोक्रेट्स तुरंत पूछेंगे क्यों, कैसे, किस आधार पर? क्योंकि सच वही है जिसे तर्क और सबूत सहारा दे। लॉजिक हमें सिखाता है हर बात पर सवाल उठाओ, सोच कर समझो, दिमाग का इस्तेमाल करो। आंखों से जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, पर दिमाग जो समझता है वो हमें सच के करीब ले जाता है। सोचने की ताकत वही इस्तेमाल करते हैं जो भीड़ से अलग होने की हिम्मत रखते हैं। भीड़ कहती है सब ऐसा करते हैं, पर सोक्रेट्स कहते हैं जो सही है वही करो, ना कि जो सब कर रहे हैं। लॉजिक का असली मतलब है सही को सही मानना और गलत को गलत, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इस सोच को अपनाने वाला इंसान गलत फैसलों का शिकार नहीं होता, बल्कि अपने जीवन का मालिक बनता है। कभी आपने सोचा है निर्णय लेने से पहले कितनी बार आप रुककर सोचते हैं? रिश्ते बनाते समय, करियर चुनते समय, दोस्त चुनते समय, किसी पर भरोसा करते समय। अगर तर्क साथ हो तो फैसले सही होते हैं और जिंदगी खुशहाल। सोक्रेट्स कहते हैं अनएग्जामिन्ड डिसीजन इज अ रिस्की डिसीजन, यानी बिना जांचे परखे निर्णय खतरे से भरा होता है। इस अध्याय का संदेश सरल है, भावनाओं को सुने पर फैसले दिमाग से लें, क्योंकि जो इंसान सोच सकता है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, और जो हर बात पर तर्क मांगता है उसे कोई गलत राह पर नहीं ले जा सकता। याद रखिए, सोचना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जो सोचता है वही बढ़ता है, वही बदलता है, वही इतिहास लिखता है। चैप्टर 3, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, सच की खोज। दोस्तों, दुनिया में सवाल पूछना आसान लगता है, लेकिन सही सवाल पूछना पूरी जिंदगी बदल देता है। सोक्रेट्स कहते थे जो सवाल नहीं पूछता वो सच के बिना जीता है। हम बचपन से सुनते हैं चुप रहो, ज्यादा सवाल मत करो, जो कहा है वही मानो। पर सोक्रेट्स कहते हैं सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही सोच को जगा सकते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव पड़ी थी सोक्रेटिक मेथड पर, यानी सच की खोज। प्रश्नों के माध्यम से वे किसी को जवाब नहीं सिखाते थे, वे सवाल पूछते थे और सामने वाले को सोचने देते थे। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का एक सरल नियम है, अगर कोई दावा किया गया है उसकी जड़ तक जाओ। किसी ने कहा यह गलत है, सोक्रेट्स पूछेंगे क्यों गलत है, क्या सबूत है? अगर मैं इसे सही मान लूं तो क्या होगा? क्या कोई दूसरा नजरिया नहीं हो सकता? धीरे धीरे गलत तर्क टूट जाते हैं और सच सामने आ जाता है। ये विधि सिखाती है अपनी मान्यताओं को चुनौती देना, परंपराओं को सवालों के तराजू पर तोलना, भीड़ की नकल करने के बजाय खुद सोचना, क्योंकि अंधानुकरण सबसे बड़ा अंधेरा है और सवाल सबसे बड़ी रोशनी। सोचिए, अगर आप किसी के कहने पर कुछ भी मान लेते हैं तो क्या आपकी सोच आपकी रही? सोक्रेट्स कहते हैं अपनी सोच को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए कोई कहे पैसा ही खुशियों की कुंजी है। सोक्रेटिक मेथड पूछेगा क्या सभी अमीर लोग खुश हैं? क्या गरीबों के पास खुशी नहीं होती? अगर पैसा खो जाए तो खुशी भी खत्म? क्या कोई और चीज आपको खुश नहीं करती? धीरे धीरे यह दावा टूटने लगता है और सच सामने आता है। सवालों का यह सफर दिमाग को झकझोरता है, सोच को बदलता है और एक नए सच का दरवाजा खोलता है। जीवन में याद रखिए, सही सवाल गलत जवाबों से बचाते हैं। तो दोस्तों, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का संदेश सरल है, हर बात पर सवाल उठाओ, अपने सोचने के अधिकार को मत खो, सच को तलाशो, चाहे वो असुविधाजनक लगे, क्योंकि जो सच की खोज में रहता है वो कभी अंधेरे में नहीं भटकता। सोक्रेट्स कहते थे शक सच्चाई का पहला कदम है। चैप्टर 4, हैप्पीनेस गुड लाइफ। दोस्तों, हर इंसान खुश रहना चाहता है, पर क्या हमें सच में पता है खुशी क्या है?
हम अक्सर सोचते हैं सरकार बदल जाएगी तो खुशी आएगी, पैसे बढ़ जाएंगे तो खुशी आएगी, अच्छा फोन, अच्छा घर, अच्छा स्टेटस, बस यही तो खुशी है। पर सोक्रेट्स कहते हैं खुशी चीजों में नहीं, स्वभाव में बसती है। जीवन में दो तरह की खुशियां होती है, एक तत्काल खुशी जो मिलते ही खत्म, जैसे शॉपिंग, पार्टीज, लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स। दो गहरी खुशी जो भीतर शांति दे, जैसे नेकी, सत्य, अच्छा स्वभाव, सही काम। सोक्रेट्स के अनुसार अच्छा जीवन तभी है जब चरित्र अच्छा हो। हम भौतिक चीजें इकट्ठी करते जाते हैं, पर चाहे कितना भी इकट्ठा करें, मन की खाली जगह भरती नहीं। क्यों? क्योंकि खुशी बाहर की चीज नहीं, अंदर की गुणवत्ता है। सच्ची खुशी ये जानने में है आप अच्छे इंसान हैं, आपने सही फैसला लिया, आपने किसी का भला किया, आपने अपने मूल्यों के साथ खड़े रहे। जैसे ही इंसान गलत काम करता है, मन बेचैन हो जाता है। वही बेचैनी बताती है खुशी छिन गई। सोक्रेट्स कहते थे खुश रहने के लिए धनवान नहीं, धर्मवान बनो। यहां धर्म से मतलब किसी रीति रिवाज से नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी, सदाचार, दयालुता। अच्छे जीवन का एक सिंपल फॉर्मूला। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो और अच्छा बनो। जब आप दिल से अच्छा बन जाते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपकी खुशी छीन नहीं पाती। इमेजिन कीजिए, एक दिन आप बूढ़े हो गए, आपके हाथ में एक कप चाय है, आप अपनी जिंदगी को याद कर रहे हैं। अगर आपके मन में शांति है तो समझिए आपने गुड लाइफ जिया। अगर मन में पछतावा है तो शायद जीवन को थोड़ा और सही तरीके से जिया जा सकता था। तो दोस्तों, खुशी दौड़कर हासिल होने वाली चीज नहीं, रुककर महसूस होने वाली शांति है। सोक्रेट्स कहते हैं हैप्पी लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ गुड सोल। सुखी जीवन अच्छे मन का परिणाम है। चैप्टर 5 एथिक्स, सही और गलत। दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल सवाल क्या है? ना मैं कौन हूं, ना मैं खुश कैसे रहूं, बल्कि क्या सही है और क्या गलत। बहुत बार हम सच जानते हैं, लेकिन सुविधाएं, डर और लालच हमें गलत का साथ दे देते हैं। सोक्रेटिस कहते थे गलती को पहचानना नहीं, बल्कि गलती को सही मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। सही और गलत का असली मापदंड। सोक्रेटिस मानते थे कि नैतिकता किसी किताब का नियम नहीं, बल्कि हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हम सही तब है जब हमारा काम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और किसी के जीवन में भलाई लाता है। सही और गलत का फैसला समाज, धर्म या ताकत नहीं करेगा, हमारी सोच तय करेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोक्रेटिस लोगों से पूछते थे सबसे साधारण सा सवाल, वाई, क्यों। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके पीछे ठोस, ईमानदार वजह नहीं, तो फिर उसका सही होना नामुमकिन है। उदाहरण, अगर कोई कहे मैं झूठ बोल रहा हूं क्योंकि सब बोलते हैं, तो ये सोच ही गलत है। ताकतवर बनो, लेकिन सही के लिए। जितना ऊंचा उठो उतने विनम्र बनो। न्याय हर इंसान का अधिकार। सोक्रेटिस ने कहा अन्याय सहना भी अन्याय करने के बराबर है। अगर हम गलत देखकर चुप है तो हम भी उस गलत का हिस्सा बन जाते हैं। सही के लिए आवाज उठाना सच्चा साहस है। अच्छाई को जियो। नैतिकता ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब है सही करना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ये सवाल खुद से पूछते रहो। अगर जवाब साफ है, दिल को शांति देता है, तो वही सही रास्ता है। सोक्रेट्स का पावरफुल मैसेज। दुनिया चाहे जो कहे, सही काम करते रहो, आखिर में जीत हमेशा सच की होती। चैप्टर 6 सोसाइटी, जस्टिस, समाज और न्याय। हम सब एक समाज में रहते हैं। हमारी जिंदगी अकेली नहीं है। हमारे फैसले, हमारे शब्द कई लोगों को प्रभावित करते हैं।
सोक्रेटिस कहते थे, इंसान अच्छा तभी कहलाता है जब वो अपने समाज के लिए अच्छा हो। समाज बनता है न्याय से, सम्मान से, बराबरी से। लेकिन आज हम देखते हैं कहीं भेदभाव, कहीं नफरत, कहीं अनदेखी। क्या ये समाज सच में न्यायपूर्ण है? समाज एक साझी जिम्मेदारी। सोक्रेटिस मानते थे कि समाज सुधारने की शुरुआत किसी नेता से नहीं, हर व्यक्ति से होती है। अगर हम कहते रहें, मैं क्या बदल सकता हूं, तो कुछ नहीं बदलेगा। एक इंसान भी तूफान में मोमबत्ती जला सकता है, और वही मोमबत्ती रास्ता दिखा देती है। न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं। न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को वो मिले जो वो योग्य है। न्याय का मतलब है कमजोर की रक्षा और ताकत का सही इस्तेमाल। आवाज उठाना कायरता नहीं, बहादुरी। सोक्रेटिस कहते थे, अगर समाज में गलत हो रहा है तो चुप रहना गलत का साथ देना है। उन्होंने खुद गलत के खिलाफ बोला, भले ही उनकी जान चली गई। उन्होंने कहा, सच की कीमत मौत भी हो तो भी सच से पीछे मत हटो। समाज तभी सुंदर है जहां हर किसी को शिक्षा मिले, हर किसी को सुना जाए, हर सपना सम्मान पाए, जहां इंसान इंसान होने की वजह से इज्जत पाए, न कि उसके पैसे या पद की वजह से। सोक्रेट्स का संदेश, समाज वही होता है जैसा उसके लोग होते हैं। अगर हम खुद न्यायपूर्ण, दयालु और ईमानदार बन जाएं, तो हमारा समाज भी बदल जाएगा। सुधार की शुरुआत हमसे होनी चाहिए। चैप्टर 7, फियरलेस ट्रूथ, साहस और सच बोलने की ताकत। सच, ये एक ऐसा शब्द है जिसकी चमक सबको दिखाई देती है, पर उसे थामने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। सोक्रेटिस कहते थे, जिसे सच से डर लगता है उसे जिंदगी से डर लगता है, क्योंकि सच कभी कभी हमें असहज कर देता है, सवाल खड़े कर देता है, हमारी गलतियों का सामना कराता है। सच बोलना आसान नहीं होता। सच बोलकर सोक्रेटिस ने राजनीति को आईना दिखाया, नेताओं की गलतियों पर उंगली रखी, समाज की खोखली मान्यताओं को चुनौती दी, और बदले में उन्हें जेल मिली। फिर भी उन्होंने कहा, गलत आदेशों का पालन करने से बेहतर है सही बात के लिए खड़ा रहना। सच के सामने डर की कोई जगह नहीं। डर कहता है, अगर बोले तो लोग क्या कहेंगे। साहस कहता है, अगर न बोले तो मैं खुद को क्या कहूंगा। डर कहता है, तुम अकेले हो। साहस कहता है, सच तुम्हारे साथ है। सोक्रेटिस की अदालत में अंतिम सीख। जब अदालत ने पूछा, क्या तुम अपनी बात वापस लेते हो, उन्होंने शांति से जवाब दिया, अगर मुझे किसी बात का डर है तो बस इस बात का कि कहीं मैं सत्य से न भटक जाऊं। ये शब्द आज भी हमारे दिलों की दीवारें हिला देते हैं। साहस क्या है? सोक्रेटिस कहते थे, साहस का मतलब लड़ाई नहीं। साहस का मतलब सही चीज के साथ खड़ा रहना, चाहे पूरी भीड़ आपके खिलाफ क्यों न हो जाए। सच की ताकत हमेशा जीतती है। सच की जीत कभी कभी देर से होती है, लेकिन होती जरूर है, और जिसकी नींव सच पर खड़ी हो वो जिंदगी कभी नहीं गिरती। सोक्रेट्स का संदेश, सच बोलने से पहले डरो मत, सोचो मत, बस ये पूछो, क्या ये सही है? अगर जवाब हाँ हो तो फिर पीछे मत मुड़ना। चैप्टर 8, एजुकेशन फिलॉसफी, ज्ञान और शिक्षा की असली परिभाषा। शिक्षा सिर्फ स्कूल की 4 दीवारों में मिलने वाली चीज नहीं। डिग्री, सर्टिफिकेट या नंबर, ये शिक्षा के परिणाम हो सकते हैं, पर शिक्षा का असली मकसद नहीं। सोक्रेटिस कहते थे, शिक्षा का मतलब ज्ञान भरना नहीं, ज्ञान जगाना है। हर इंसान के भीतर ज्ञान का एक दीपक होता है। शिक्षा उसी दीपक को प्रज्वलित करने का नाम है। शिक्षा सोचने की कला। सोक्रेटिस मानते थे, अगर किसी छात्र को यह सिखा दिया जाए कि कैसे सोचना है, तो वो दुनिया का
हर सवाल खुद समझ सकता है, लेकिन अगर हम उसे सिर्फ जवाब याद करा दें तो वो बस नकल करता रहेगा। सोक्रेटिक टीचिंग मेथड। उन्होंने छात्रों को जवाब नहीं दिए, उन्होंने सवाल दिए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? किस आधार पर यह सच मानते हो? क्या इसका कोई दूसरा पहलू नहीं? ऐसे सवाल दिमाग को खोल देते हैं, नई रोशनी बन जाते हैं। ब्लाइंड बिलीफ एजुकेशन। सोक्रेटिस के लिए बिना सोचे किसी बात को मान लेना सबसे बड़ा अज्ञान था। उन्होंने कहा, जो बात तुम सुन रहे हो उस पर सवाल उठाओ, सोचो और फिर निर्णय लो, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण, जीवन को बेहतर बनाना, समाज के लिए उपयोगी बनना। अगर शिक्षा इन तीनों में मदद नहीं कर रही तो वो अधूरी है। गुरु की भूमिका। गुरु वो नहीं जो खुद को सबसे ज्ञानी माने, गुरु वो है जो सीखने का रास्ता दिखाए और छात्र को स्वयं आगे बढ़ने दे। सोक्रेट्स का संदेश। शिक्षा को रटने से निकालो, सोचने में बदलो। हर दिन पूछो, आज मैंने क्या नया समझा? और वही समझ एक नई दुनिया की नींव बन जाएगी। चैप्टर 9, विजडम वर्सेस इग्नोरेंस। ज्ञान बनाम अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान, दो शब्द जो देखने में बहुत सरल है, लेकिन इनमें छुपी सच्चाई पूरी जिंदगी को बदल सकती है। सोक्रेटिस कहते थे, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही वाक्य ज्ञान की सबसे गहरी परिभाषा है। असली ज्ञान क्या है? अपने भ्रमों को पहचानना, अपनी गलतियों को स्वीकारना, हर पल सीखते रहना। अगर इंसान ये सोच ले कि मुझे सब पता है, तो उसी पल से उसकी सीखने की यात्रा खत्म हो जाती है। अज्ञान का असली रूप। अज्ञान सिर्फ ये नहीं कि आप किसी बात को नहीं जानते, अज्ञान ये है कि आप नहीं जानते फिर भी जानने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोग अपनी और दूसरों की जिंदगी अंधेरे में रख देते हैं। जिज्ञासा ज्ञान का द्वार। सोक्रेटिस कहते थे, सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही समझ की शुरुआत करते हैं। जहां सवाल मर जाते हैं वहां ज्ञान भी खत्म हो जाता है। खुद को समझो, असली ज्ञान बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम कौन हैं? हम क्या मानते हैं? हमारा सच क्या है? जब तक हम अपने मन के अंधेरे से नहीं लड़ेंगे, सोच की रोशनी कैसे पाएंगे? ज्ञान एक यात्रा है। रोज कुछ नया सीखो, अपनी सोच सुधारो, गलतियों से भागो मत। हर सीख आपको कल से बेहतर बनाती है। सोक्रेट्स का अंतिम संदेश इस अध्याय में, ज्ञानी वो नहीं जिसके पास जवाब ज्यादा हो, ज्ञानी वो है जिसके सवाल गहरे हों। ज्ञान की राह लंबी है, पर हर कदम पर नया उजाला है। चलते रहो, सीखते रहो, यही जीवन की असली जीत है। चैप्टर 10, आज की दुनिया में सोक्रेट्स। सोक्रेटिस 2400 साल पहले जीते थे, लेकिन उनकी बातें आज भी हमारे दिल, हमारे समाज, हमारी दुनिया पर वैसी ही लागू है। क्योंकि सच और समझदारी कभी पुरानी नहीं होती। आज हम कहां खड़े हैं? हमारे पास है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, पर फिर भी हम गलत धारणाओं से लड़ते हैं, अफवाहों में बह जाते हैं, भीड़ के पीछे चलने लगते हैं। ज्ञान बढ़ा है, लेकिन बुद्धिमानी शायद उतनी नहीं। आधुनिक दुनिया की समस्या, आज हर कोई बोल रहा है, पर बहुत कम लोग सोच रहे हैं। हर कोई ज्ञान बांट रहा है, पर बहुत कम लोग ज्ञान खोज रहे हैं। सोक्रेटिस हमें याद दिलाते हैं, सोचो, सवाल पूछो, सच का पता करो। राजनीति और समाज, आज भी सत्ता को सवाल पसंद नहीं आते और सच बोलने वाले कम होते हैं। सोक्रेटिस ने जो लड़ाई लड़ी सही और गलत के बीच, आज भी वही लड़ाई जारी है। हमारी खामोशी गलत को और ताकत देती है। सेल्फ अवेयरनेस इन मॉडर्न लाइफ। सोक्रेटिस की सबसे बड़ी सीख, खुद को जानो। आज मानसिक स्वास्थ्य
संबंधों और करियर का सबसे जरूरी आधार बन चुकी है। अगर हम खुद को समझेंगे तभी सही रास्ता चुन पाएंगे। डिजिटल दुनिया में सोक्रेट्स क्या करते? अगर आज सोक्रेट होते तो शायद वे यूट्यूब पर होते, इंस्टाग्राम पर सवाल पूछते, पॉडकास्ट में सच्चाई की चर्चा करते और दुनिया से कहते, जवाबों में कम, सवालों में ज्यादा जियो। अंतिम संदेश, सच बोलने का साहस रखो, सीखना कभी मत छोड़ो, खुद पर सवाल करो, न्याय के लिए खड़े रहो और समाज में रोशनी बनो। दोस्तों, आज हमने सोक्रेट्स की सोच, उनके सवाल और उनकी बुद्धिमानी की दुनिया में एक सफर किया। सिखा कि खुद को जानना, सोचने की ताकत, सच बोलने का साहस और नैतिकता, यही असली ताकत है। अगर हमने आज कुछ भी सीखा तो वो ये है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे सोचने और जीने के तरीके में है। और इसी सोच को अपने जीवन में अपनाना आपको सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल देता है। मेरा मकसद है आपके लिए ऐसी कहानियां और ज्ञान लेकर आना जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। अगर आपके पास कोई कहानी या किताब है जिसे आप हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें भेजें, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य, सिर्फ सुनना नहीं, सोचना और समझना। दोस्तों, याद रखिए, आपके भीतर भी सोक्रेट्स है, सिर्फ उसे जगाइए और दुनिया बदल दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी में कौन सा सोक्रेटिक सवाल सबसे ज्यादा असरदार लगा।